जय श्री राधे। भाद्रपद की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। ये दिन हर और हरि दोनों को प्रसन्न करने का दिन है, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा व व्रत किया जाता है। तो इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। तो इसी दिन उमा महेश्वर का व्रत व पूजन किया जाएगा। देखिए, ये व्रत अगर आप शुरू करते हैं तो ये 15 साल तक करना पड़ता है। अब कलयुग के व्यक्ति का शरीर इतना स्वस्थ नहीं होता कि वो हर हफ्ते इतने त्योहार पड़ते हैं और वो व्रत करें। और दूसरी चीज़, समय का कोई भरोसा ही नहीं होता, हम इतने लॉन्ग टर्म गोल नहीं उठा पाते हैं। तो क्या कीजिए, आप व्रत ना कीजिए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पूजन कीजिए और कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि व्रत भी जो है अधूरा माना जाता है यदि उसकी कथा ना पढ़ी जाए। हम अपने संस्कृति, अपनी जो कथाओं के माध्यम से ही आगे की जनरेशन को फॉरवर्ड करते हैं। व्रत तो एक पल को भूल भी जाते हैं कि हाँ, ये व्रत होता है, वो व्रत होता है, लेकिन कथाएं कभी नहीं भूली जाती। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार भादो पूर्णिमा के एक दिन पूर्व ही चतुर्दशी को एक वक्त भोजन करना चाहिए। अगले दिन पूर्णिमा को सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर जाइए, वहां शिव जी को जलाभिषेक करवाइए। उसके बाद फल फूल बेल पत्र आदि चढ़ाकर चंदन का लेप लगाएं। शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, फिर धूप दीप जलाएं, मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें व व्रत का संकल्प लें। यदि आप मंदिर ना जा पाए तो ये पूजा आप घर भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद हाथ में अक्षत व पुष्प लेकर व्रत कथा सुनें। आइए सुनते हैं उमा महेश्वर व्रत कथा। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के दर्शन करते लौटते समय महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि दुर्वासा को भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप एक बेलपत्र की माला दी थी। जब महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई तो उन्होंने वो माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा से मिली उस माला को स्वयं अपने गले में ना धारण करके गरुड़ जी के गले में पहना दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहा, तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है। उनके द्वारा दी गई माला मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दी और तुमने वो माला स्वयं धारण ना करके अपने गरुड़ को पहना दी। ये मेरा और मेरे भगवान शंकर का घोर अपमान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएगी, क्षीर सागर भी तुमसे छिन जाएगा, और तो और तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। महर्षि दुर्वासा से ऐसा श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया, अपनी गलती भी स्वीकार की और फिर बड़े शांत स्वर में महर्षि दुर्वासा से उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि उमा महेश्वर व्रत के करने से मेरे श्राप के कारण तुम जो कुछ भी खोओगे वो तुम्हें सब पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के वैभव से महर्षि दुर्वासा के दिए श्राप का निवारण हुआ और लक्ष्मी के साथ साथ उन्होंने जो भी वस्तुएं खोई थी उन्हें वो सब पुनः वापस मिल गई। तो ये थी उमा महेश्वर व्रत कथा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे उमा महेश्वर प्रभु, जिस प्रकार आपने विष्णु जी की विपत्ति का समाधान किया उसी प्रकार हमारी भी समस्याओं का समाधान कीजिए और सबका मंगल कीजिए। जय श्री राधे।